भाभी, सुबह से अन्न का दाना नहीं खाया आपने, प्लीज कम से कम पानी पी लीजिए प्लीज। माया गुंजन को लेके आती होगी भाभी। नहीं आरती, जब तक वो दोनों घर वापस नहीं आ जाती, पानी की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माँ, गुंजन, गुंजन, गुंजन मेरे बच्ची, तू ठीक है? चोट तो नहीं आई ना तुझे? माँ, गुंजन ठीक है। और तू ठीक है? मैं भी ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत कर। गुंजन बेटा, थैंक गॉड माया और गुंजन सही सलामत घर आ गए। वो सब तो ठीक है, पर पता चला इसके पीछे के है कौन? और कौन होगा? माया का हस्बैंड शरद। गुंजन बेटा, गुंजन मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? हाँ, कहीं कहीं लगी तो नहीं? इंस्पेक्टर, यहाँ आने की कोई खास वजह? वो रिपोर्ट क्लोज करने के लिए आपके साइन चाहिए थे और घर वालों से कुछ सवाल भी पूछना है। घर वालों से सवाल जवाब क्यों? जब गुंजन के बाप तक को सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा है, तो बाकी रिश्तेदारों से पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर सकती? इंस्पेक्टर, ये कोई रैंडम परिवार नहीं है। मेरी और मेरी बच्ची की पूरी फैमिली है ये, और मुझे इनमें से किसी पर भी शक नहीं है। इसलिए बेटर यही होगा इंस्पेक्टर कि आप यहाँ अपना वक्त बर्बाद ना करें। इनफैक्ट बाहर जाकर आप असली किडनैपर्स को ढूंढिए प्लीज। जी माया जी, हमें बैंक के सीरियल नंबर ट्रैक करने के लिए आपकी बैंक डिटेल्स की जरूरत होगी, मिल सकती है? या सेंड देम टू यू। लाइए, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू। पापा इज रियली सॉरी बेटा। पापा आपको उन बैड गाइस से बचा नहीं पाए। आई एम रियली सॉरी बेटा। ये अपने मगरमच्छ वाले जो आंसू है ना, कहीं और जाके बहाना छोड़ो। इस बच्चे को परेशान मत करो यार। चलो। कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं शरद, जिनकी ना तो कोई माफी होती है और ना ही पश्चाताप का कोई इसको। जिसके आगे तो माफी की दरखास्त रख रहे हैं, वो ना तो तुम्हारा रिग्रेट समझ सकती है, ना ही सॉरी सुन सकती है। And all this is because of you, शरद। आज अगर मेरी बच्ची इस हाल में है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं बोल सकती। और एक बात कान खोलकर सुन लो शरद, मेरी बच्ची की परवरिश के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसकी माँ ही काफी है। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। So please leave. I said leave, शरद। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरी भतीजी को? कहा ना कुछ कहना सुनना बाकी नहीं, निकलो भी यहाँ से। चलो चलो, कम शाबाश चल। अरे माया, माया बच्चे की परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। हमारी बच्ची को हम दोनों की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर मैं बुरा बाप नहीं हूं। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूं। मैं गुंजन के बिना नहीं रह सकता। ये जो अपने भारी भरकम शब्द हैं, अपनी किताब के लिए बचा के रखो, समझे? चलो निकलो निकलो, उससे पहले कि मैं सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं। निकलो चलो। ये तुमने बनाया? बहुत अच्छा है। अरे अरे, आराम से पानी पियो।
आराम से, हाँ? ठीक हो? इतनी जल्दी क्या है खाने की? आराम से खाओ। थैंक यू। हेलो आंटी, कैसे हो आप? सब बढ़िया चल रहा है ऊपर? शिवाय, आई के साथ कोई मजाक नहीं, वरना। मैं तो बस आंटी को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आज तुमने अपनी जान पे खेल के उन किडनैपर्स को पकड़ा है। नहीं शिवाय, आई सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने। लेकिन मेरी बॉस तो सिर्फ तुम हो, मैं तो बस तुम्हारी ही कमांड फॉलो करता हूँ। तुमने जिस तरह उस माँ का टोन लिया। लैंग्वेज। अब सॉरी आंटी, मैं ये बता रहा था कि बॉस ने जितनी एफिशिएंटली उस किडनैपर को पकड़ा है ना, एकदम तारीफ के काबिल है। आपको पता है आंटी, बॉस घर में जितनी सॉफ्ट एंड सुशील है, बाहर मिशन पे उतनी ही सख्त है। हाईली स्किल्ड, वेल ट्रेन्ड। सच कहूँ ना तो बॉस का कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो मेरी आई का नहीं है। शी वॉज ट्रूली एक्सेप्शनल। बस उनकी परछाई बनने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बॉस, सिर्फ तुम उनकी परछाई नहीं, बल्कि तुम उनकी एक अंश हो। और तुमको पता है, ये बात ना मुझे ट्रेनिंग कैंप में ही समझ आ गई थी कि तुम्हारी ये स्किल सिर्फ तुम्हारे जज्बे में नहीं, बल्कि ये तुम्हारे खून में भी है। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुमको पता है हमारे ट्रेनिंग कैंप में तुम्हारे कॉलेज के सारे किस्से फेमस थे। मेरे कॉलेज के किस्से फेमस थे? और नहीं तो क्या? नहीं, आई मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी। अरे वो तो तुम थी, किसने मना किया है? लेकिन बदतमीजों को जवाब देना तुम्हें बहुत अच्छे से आता था। अरे बॉस, तुम्हें वो याद है? अरे वो एक क्या था, रोमियो का जेरोक्स। अरे जो हर दिन नए नए नाम बदल के नई नई लड़की फंसाने आता था।